राधे राधे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक है इंग्लिश की, उसकी एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पोयम जिसका नाम है अमांडा। इस पोयम को रॉबिन कैलिन ने लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये जो पोयम है इसका 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं 2 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही है, और इसका एक्सट्रैक्ट भी जो है वो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसकी एक और वीडियो जो है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको पोयम को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है। आप उसको देखोगे तो आपको पोयम पूरी समझ में आ जाने वाली है। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई बात है वो जानना, तो वो है इस पोयम के इस क्वेश्चन आंसर को देख लिया जाए कि क्या इसमें बोला गया है। प्यारे बच्चों, इस पोयम के अंदर एक लड़की है जिसका नाम अमांडा है, जो कि ओनली 10 to 12 ईयर्स ओल्ड है। इसकी लाइफ के बारे में बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं वैसा मानते हैं कि उन्हें पेरेंट्स के द्वारा स्कोल्ड किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इंटरप्ट किया जा रहा है, तो वो कैसा फील करते हैं जब उनके पेरेंट्स उनको स्कोल्ड करते हैं या डांटते हैं। इस पोयम के अंदर अमांडा नाम की जो लड़की है वो अपनी मदर मतलब की मम्मी के साथ बातें कर रही है, और उसकी जो मम्मी है वो उसे हर छोटी छोटी बातों के लिए क्या करती है, स्कोल्ड करती है। हालांकि वो कुछ ना कुछ सिखाना चाहती है उसको, लेकिन अमांडा को बहुत ज्यादा बैड फील होता है, तो वो अपने मम्मी के द्वारा किए गए क्वेश्चंस का रिप्लाई देती है। हालांकि ये बात वो अपने मन में रखती है, लेकिन इस पोयम के अंदर इस चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए इस पोयम के क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज? आपको क्या लगता है कि अमांडा कितने साल की है? एंड हाउ डू यू नो दिस? और आप इस बात को कैसे जानते हो? फिर से रिपीट करते हैं, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज? आपको क्या लगता है अमांडा कितने साल की है? हाउ डू यू नो दिस? और आप इस बात को कैसे कह सकते हो? सुनिएगा ध्यान से। आई थिंक दैट अमांडा कुड बी 10 to 12 ईयर्स ओल्ड। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो अमांडा है वो 10 से लेके 12 साल की है। सी सीम्स टू बी अ स्कूल गोइंग गर्ल, और देखने में वो ऐसी लगती है जैसे कि वो एक स्कूल जाने वाली लड़की है। और खास तौर पर छोटे बच्चों को ही पेरेंट्स के द्वारा ज्यादा स्कोल्ड किया जाता है, किसी भी काम को करने के लिए इंटरप्ट किया जाता है, उनको पूरी फ्रीडम नहीं दी जाती। यही चीज अमांडा के साथ होती है इस पोयम के अंदर, इसलिए हम उसकी एज को 10 से 12 साल तक की लिख रहे हैं। फिर से रिपीट करूंगा मैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज? हाउ डू यू नो दिस? अमांडा कितने साल की है और आप कैसे कह सकते हो? तो सुनिएगा ध्यान से। आई थिंक दैट अमांडा कुड बी 10 to 12 ईयर्स ओल्ड। भाई देखने से तो ऐसा लगता है कि अमांडा जो है वो 10 से 12 साल की है। सी सीम्स टू बी ए स्कूल गोइंग गर्ल, और देखने में वो केवल और केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की लगती है। वी नो दिस, हम इस बात को इसलिए जानते हैं क्योंकि बिकॉज हर मदर स्कोल्ड्स हर फॉर लिटिल इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उसकी जो मदर है वो उसे छोटी छोटी बातों के लिए स्कोल्ड करती है, मतलब कि डांटती है। प्यारे बच्चे, स्कोल्ड में एस इसलिए यूज किया हमने क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस की स्पेलिंग आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हु डू यू थिंक स्पीकिंग टू हर? आपको क्या लगता है कि अमांडा से बातें कौन कर रहा है? हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? अमांडा से बातें कौन कर रहा है? आई थिंक दैट हर मदर इज स्पीकिंग टू हर। भाई मुझे तो लगता है कि अमांडा की जो मदर है वो उससे बातें कर रही है, बिकॉज जनरली मदर्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन एट होम, क्योंकि घर पे बच्चों का ध्यान रखने का जो काम है वो अक्सर कौन करती है? मदर्स करती है, मतलब कि मम्मी करती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, What could Amanda do if she were a mermaid? अगर अमांडा एक मरमेड होती, मरमेड मतलब कि एक जलपरी होती, तो अमांडा क्या करती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What could Amanda do if she were a mermaid? अगर अमांडा एक मरमेड होती तो वो क्या करती? तो सुनिएगा ध्यान से। If Amanda were a mermaid, अगर अमांडा एक मरमेड होती, जलपरी होती। देखो मैंने यहाँ पे अमांडा के साथ जो है वो वर का यूज कर लिया है। प्यारे बच्चों, जब कोई बात हम इमेजिनेटरी तरीके से बोलते हैं तो वहां पर हम वॉज की जगह पर वर का यूज करते हैं। जैसे कि काश में प्रधानमंत्री होता तो हम बोलेंगे आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, तो यहां पर भी आपको वर का यूज करना पड़ेगा, ठीक ना। इफ अमांडा वर अ मरमेड, अगर अमांडा एक जलपरी होती, सो शी वुड बी द ओनली रेसिडेंट ऑफ द ब्यूटीफुल ग्रीन सी, तो जो ब्यूटीफुल ग्रीन सी है वही उसका रेसिडेंस मतलब कि घर होता। शी वुड रिलैक्स, वो बिल्कुल आराम से रहती, एंड एंजॉय आवर फ्रीडम, और अपनी आजादी को भी क्या करती? एंजॉय करते। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कर लेना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको दिया है, इज अमांडा एन ऑर्फन? क्या आपको लगता है कि अमांडा जो है वो एक ऑर्फन है? ऑर्फन मतलब कि क्या एक अनाथ लड़की है? व्हाई डज शी से शो? तो प्यारे बच्चों, इस पोयम को जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अमांडा बिल्कुल भी ऑर्फन नहीं है, उसकी मदर उससे बात कर रही है, लेकिन वो अपने बारे में ऐसा क्यों सोचती है कि वो ऑर्फन है? Why does she say so? वो ऐसा क्यों सोचती है? नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन। अमांडा कोई ऑर्फन लड़की नहीं है। शी थिंक्स सो, लेकिन वो ऐसा सोचती है कि वो ऑर्फन होती, बिकॉज शी इज डिप्रेस्ड बाय द स्कोल्डिंग ऑफ हर मदर, क्योंकि वो अपनी मदर के स्कोल्डिंग से, स्कोल्डिंग मतलब कि लगातार डांट से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई है। डिप्रेस्ड मतलब कि बहुत ज्यादा
निराश हो गई है, वो बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, दुखी हो चुकी है, बिकॉज शी इज डिप्रेस्ड बाय द स्कोल्डिंग ऑफ हर मदर, वो अपनी मम्मी की इस डांट से बहुत ज्यादा निराश है। सो शी वांट्स टू बी अलोन, इसलिए वो अपने आप को अकेला चाहती है। एंड फील्स हर लाइफ इन पीस, और वो चाहती है कि वो अपनी लाइफ को पीस मतलब की शांति से क्या करे, इंजॉय करे। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपेंजल, क्या आप रपेंजल की स्टोरी को जानते हो, और जो अमांडा है वो रपेंजल क्यों बनना चाहती है। प्यारे बच्चे, रपेंजल जो है एक फेरी मतलब की परी का नाम है, ठीक है, फेरी टेल्स में सुनने को मिलता है। रपेंजल इज द नेम ऑफ अ गर्ल इन अ फेरी टेल्स, रपेंजल जो है वो एक परी का नाम है फेरी टेल्स के अंदर, परियों की कहानियों में। हु इज कैप्चर्ड बाय एन ओल्ड विच, जिससे एक ओल्ड विच के द्वारा क्या कर लिया जाता है, कैप्चर्ड कर लिया जाता है टॉप पर। द गर्ल वॉन्ट्स टू बी लाइक रपेंजल, और जो अमांडा है वो रपेंजल की तरह बनना चाहती है, सो दैट सी कैन लिव अलॉन, ताकि वो अपनी जिंदगी को आसानी से जिए, वो भी पीसफुली मतलब की शांति से, और टॉवर मतलब की ऊंचाइयों पर। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 3 मार्क का एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, और वो क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम अमांडा। अमांडा जो पोयम है इसका सेंट्रल आइडिया आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली लाइन तो हमको पहले से आती है, द पोयम अमांडा इज कंपोज्ड बाय रॉबिन कैलिन, जो पोयम है जिसका नाम अमांडा है, इसे रॉबिन कैलिन के द्वारा कंपोज्ड किया गया है। इन दिस पोयम, इस पोयम के अंदर अमांडा वॉज ऑलवेज ओवर प्रोटेक्टेड बाय हर पेरेंट्स, अमांडा को उसके पेरेंट्स के द्वारा ओवर प्रोटेक्टेड किया जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है उसके ऊपर। बट शी डिड नॉट लाइक दीज इंस्ट्रक्शंस, लेकिन अमांडा को अपने पेरेंट्स के ये इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि बिकॉज शी थॉट दैट, उसको लगता है कि हर पेरेंट्स इंटरप्टेड, इसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको बहुत ज्यादा रोकते टोकते हैं, ठीक है ना। इंटरप्ट का मतलब होता है रोकना टोकना। बिकॉज शी थिंक्स दैट, या शी थॉट दैट, उसको लगता है कि हर पेरेंट्स इंटरप्टेड हर अलॉट, उसके पेरेंट्स हैं वो उसको बहुत ज्यादा इंटरप्ट करते हैं। शी ऑलवेज थॉट रॉन्ग बिकॉज ऑफ हर सल्की मूड, इसलिए वो बहुत ही बुरा सोचती है, बहुत ही गलत सोचती है अपने इस सल्की मूड के कारण। इट सीम्स शी डज नॉट लाइक द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हर पेरेंट्स, और ऐसा लगता है जैसे कि अमांडा को अपने पेरेंट्स के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ही ज्यादा बेकार लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के, इस पोयम के जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 100% मैं बोलता हूं इसमें से क्वेश्चन बनना ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।